अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे बायोफिट क्रीम के बारे में। अगर आपको ब्राइट स्किन चाहिए, इवन टोन स्किन चाहिए और अगर आपकी स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन का मसला है या एक्ने स्कार्स का मसला है या सनबर्न है, फ्रेकल्स हैं, रिंकल्स हैं, तो ये क्रीम आपको बहुत फ़ायदा देगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट मौजूद हैं और वो किस तरह से स्किन लाइट करते हैं, किस तरह से ब्राइट करते हैं आपकी स्किन को। इस क्रीम को कितने टाइम तक यूज़ करना है और इस क्रीम के यूज़ करने के बाद आपको हाइपर पिगमेंटेशन या मेलेज़मा वापस ना हो दोबारा, उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको लगाने का तरीका क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर कोजिक एसिड मौजूद है जो कि एक वाइटनिंग एजेंट है और ये करता ये है कि टायरोसिनेज एक एंजाइम है जो कि मेलानिन पिगमेंट को बनने से रोकता है। और मेलानिन पिगमेंट वो होता है जिसकी वजह से आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन या मेलेज़मा या एक्ने स्कार्स होते हैं, एक्ने जो स्पॉट्स रह जाते हैं वो होते हैं। दूसरा जो इंग्रेडिएंट वो है लिक्वराइज एक्सट्रैक्ट। लिक्वराइज एक्सट्रैक्ट के अंदर होता है ग्लैब्रेडीन जो कि सेम वही काम करता है जो कि कोजिक एसिड करता है, यानी कि ये भी हेल्प करता है हाइपर पिगमेंटेशन में, मेलेज़मा में और डार्क स्पॉट को रिमूव करने में। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है फ्रूट एक्सट्रैक्ट जिसमें विटामिन सी मौजूद होता है जो कि एज अ मॉइस्चराइज़र भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से फाइन लाइन और रिंकल्स को ये ख़त्म करता है। चौथा इंग्रेडिएंट जो मौजूद है वो है विटामिन ई जो कि एज अ मॉइस्चराइज़र भी काम करता है और एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट जो मौजूद है वो है अल्फ़ा आर्बिटिन। अल्फ़ा आर्बिटिन भी मेलानिन पिगमेंट को बनने से रोकता है जो कि हेल्प करता है हाइपर पिगमेंटेशन में, मेलेज़मा में और एक्ने स्कार्स में। ये क्रीम पीलिंग क्रीम नहीं है इसलिए ये सेफ़ है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इस पीलिंग क्रीम नहीं होने की वजह से इसके रिज़ल्ट जो हैं वो आपको देर से मिलेंगे, यानी कि आपने इसे 3 महीने कम से कम इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसे जो लगाने का तरीका है वो ये है कि इसके जो बॉक्स पे लिखा हुआ है कि सुबह शाम आप इस क्रीम को लगाएं, पर इसको लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि आपने इसको सिर्फ रात में लगाना है। पहले आपने फेस वॉश कर लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद स्किन को ड्राई कर लें और फिर पी साइज़ अमाउंट लेके लगा लें। पी साइज़ अमाउंट मैं पहले भी एक दफ़ा वीडियो में बता चुकी हूँ कि पी साइज़ अमाउंट जो मटर के दाने जितनी साइज़ होती है उतनी आपने लेनी है और उसे डॉट डॉट करके जो आपका अफेक्टेड एरिया है जहाँ आपको हाइपर पिगमेंटेशन, मेलेज़मा या एक्ने स्कार्स का मसला है उधर आपने लगानी है। बायोफिट क्रीम ये पीलिंग क्रीम नहीं है, तो अगर आप इसे सारी रात भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इरिटेशन नहीं होगी। हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप कोई क्रीम ट्राई करें तो हमेशा पैच टेस्ट कर लें, और पैच टेस्ट करने का तरीका मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने इस तरह से करना है कि आपने थोड़ी सी अमाउंट लेनी है क्रीम की और उसके बाद आपने जो अपनी कलाई का अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर आपने थोड़ा सा लगाना है और उसको लगा रहने दें 5-6 घंटे के लिए। अगर आपको कोई रिएक्शन हो, रेडनेस हो, तो फिर आपने उस क्रीम को इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे तो ये सेफ़ क्रीम है, इससे नहीं होगा कोई साइड इफ़ेक्ट इंशाल्लाह, लेकिन कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है तो फिर वो हमेशा ही पैच टेस्ट कर लें तो बेहतर है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ। इसमें आपने करना ये है कि फ़ेस वॉश आपने जो भी इस्तेमाल करना है वो आपने, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आपने सैलिसाइलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वाला फ़ेस वॉश इस्तेमाल करें। तो जब पीलिंग फ़ेस वॉश होगा और नॉन पीलिंग क्रीम होगी तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। आपने कोई भी वाइटनिंग क्रीम अगर इस्तेमाल करनी है तो आपने लाजमी सुबह उठ के फ़ेस वॉश करना है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, सनस्क्रीन यूज़ करनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने क्रीम इस्तेमाल की थी, उसके छोड़ने के बाद हाइपर पिगमेंटेशन और मेलेज़मा दोबारा हो गया। तो इसका होने का वजह ये है कि आप स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते। आपने सुबह जो है वो उठकर स्किन केयर में ही करना है कि फ़ेस वॉश आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है, विटामिन सी सीरम या क्रीम ले लें वो यूज़ करें और हाइलुरोनिक एसिड को इस्तेमाल करें, उसका जो सीरम आता है उसे इस्तेमाल करें, या दोनों विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड का भी मिक्सचर सीरम आता है वो यूज़ करें। ठीक है, इसके अलावा आपने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है और सनस्क्रीन, ये आपने पूरा साल अपने स्किन केयर के अंदर डाल लें, हमेशा डेली यूज़ करें इसको। लेकिन जो वाइटनिंग क्रीम है वो आप पूरा साल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपने 3 महीने इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आपने उसको स्टॉप कर देना है। साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर ये एक पीलिंग क्रीम नहीं है तो इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है तो उनको रेडनेस हो सकती है या रैशेस हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पैच टेस्ट लाजमी कर लें क्रीम लगाने से पहले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।